लोकसभा चुनाव 2024 मतदान समाप्ति के बाद किन प्रपत्रों को हम लोग जमा करेंगे, इस पर है ये वीडियो। ध्यान दें, कुल 6 प्रकार के लिफाफे होंगे। ये पहला लिफाफा आप देखिए, ये सफेद कलर का पहला लिफाफा होगा और इसमें मुख्य रूप से 3 लिफाफे होंगे। इसके अंदर में ये मुख्य लिफाफा हुआ, इसके अंदर में 1, 2 और ये 3 लिफाफे होंगे। जो क्या होंगे उसको समझते हैं। पहला लिफाफा जो होगा वो 17C का होगा, यानी मतपत्र लेखा का लिफाफा होगा जो खुला होगा। दूसरा जो होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट मॉक पोल सर्टिफिकेट जो होता है, यानी मॉक पोल आपने किया सबकी उपस्थिति में, इसको भरेंगे। और तीसरा जो होता है वो वीवीपैट पेपर स्लिप ऑफ मॉक पोल, यानी कि मॉक पोल में जो स्लिप निकलेंगे वीवीपैट में, उसमें मॉक पोल का स्टाम्प मार के उसको काला लिफाफा में भर देंगे। और पहला जो बड़ा लिफाफा होगा, इसमें जो 3 लिफाफे होंगे, इसमें सिर्फ काला वाला लिफाफा जो है यही सील होगा। इसमें भी पिंक पेपर से इसको सील करके डाला जाता है। अब दूसरे लिफाफा पे हम आते हैं, और ये दूसरा लिफाफा जो है उसका ये बड़ा लिफाफा है। इसके अंदर में आप देख सकते हैं ये 5 प्रकार के लिफाफे होंगे। 1 नंबर में जो होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डायरी जो खुला रहेगा। 2 नंबर जो रहेगा और वो 17A यानी कि मतदाता रजिस्टर जो होता है, जो पोलिंग ऑफिसर 2 के पास होता है, ये एक रहेगा जो सील्ड होगा। ये दूसरा जो बड़ा सादा लिफाफा होने वाला है, इसमें कुल 4 प्रकार के लिफाफे होंगे। उसमें से दूसरा नंबर का लिफाफा जो मतदाता रजिस्टर का 17A होगा वही सील्ड होगा, बाकी तीनों खुले रहेंगे। तो तीसरा एक है ब्लाइंड एंड इन्फर्म इलेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि अंधे और निशक्त जो होंगे उनके लिए एक लिफाफा और उसका डिक्लेरेशन होता है 14A फॉर्म के तहत, उसको भरा जाएगा। और चौथा जो होगा वो विजिट सीट का होगा, यानी कि चुनाव के क्रम में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी, उनसे संबंधित घोषणा पत्र और रिकॉर्ड होता है, उसका एक लिफाफा होगा। यानी हमने पहले में देखा था कि पहला खुला लिफाफा, पहला जो बड़ा लिफाफा जो सफ़ेद कलर का होगा उसमें कुल 3 प्रकार के लिफाफे होंगे। दूसरा जो सफ़ेद लिफाफा होगा इसमें 4 प्रकार के होंगे, जिसमें सिर्फ एक मतदाता रजिस्टर का ही सील्ड होगा, बाकी सब खुला रहेगा। तीसरा सफ़ेद लिफाफा जो होगा इसको हम लोग मास्टर इन्वेलप फॉर स्टेचरी कवर बोलते हैं, यानी सांविधिक लिफाफा बोलते हैं। इसके अंदर में कुल 5 प्रकार के लिफाफे होंगे और ये सारे सील्ड होंगे। याद रखेंगे कि पहला जो था बड़ा खुला लिफाफा सफ़ेद कलर का, उसमें सिर्फ एक मोकपोल वाला सील्ड था। दूसरा जो हमने किया था, दूसरा खुला सफ़ेद लिफाफा जो था, उसके अंदर में कुल 4 प्रकार के लिफाफे थे। उसमें से भी सिर्फ एक 17A यानी कि मतदाता रजिस्टर का जो लिफाफा था उसको सील्ड किया था। और ये तीसरा जो सफ़ेद लिफाफा है, स्टेशनरी पैकेट जिसको बोलते हैं, सांविधिक प्रपत्र जिसको बोलते हैं, इसमें 5 प्रकार के लिफाफे रहेंगे और ये 5 लिफाफे सील्ड रहेंगे। 1 नंबर में मार्क्ड कॉपी इलेक्टोरल रोल का जो, यानी कि मतदाता का चिन्हित प्रति वाला जो कॉपी होगा, ठीक है ना, इसमें CSV वोटर भी जोड़े हुए रहते हैं, प्रॉक्सी वोटर्स, तो इसका एक लिफाफा होगा सील्ड। दूसरा जो होगा वोटर स्लिप्स का, वोटर स्लिप्स जिसको हम लोग जारी करते हैं वोटर के लिए, तो उसको हम लोग भर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। तीसरा जो होता है वो यूज्ड टेंडर बैलेट का, यानी जो टेंडर वोट होता है यूज्ड जो है उसका एक 17B फॉर्म के साथ उसको भरेंगे। और तीसरा अनयूज्ड टेंडर वोट, यानी कि जो यूज नहीं होते टेंडर वोट, हमको पता है कि 20 मिलते हैं, तो 20 में जो बच जाते हैं उसको अनयूज्ड को हम लोग भरते हैं, एक लिफाफा में सील करते हैं। और 5वां लिफाफा जो होता है चैलेंज वोट का, फॉर्म 14 के तहत उसको प्रविष्टि करते हैं। तो ये 5 लिफाफे जो होते हैं वो तीसरे बड़े लिफाफे में भरे हुए होते हैं और इसको हम लोग सील कर देते हैं। या देख सकते हैं ये तीसरा बड़ा लिफाफा है। अब आते हैं हम लोग चौथे लिफाफे पे, और ये ब्राउन कलर का लिफाफा होगा। चौथा जो होगा, सॉरी पीला कलर का लिफाफा होगा, इसको पीला ही हम लोग बोलेंगे क्योंकि ब्राउन एक लिफाफा और मिलने वाला है। तो चौथा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, कुल 6 प्रकार के लिफाफे हम लोग को तैयार करने होते हैं जब भी
ईवीएम को हम लोग जमा करते हैं उस वक्त तो लाइन पे लगना होता है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसकी तैयारी हम लोग एक दिन पूर्व भी करके रख लेंगे। बहुत तरह के लिफाफे ऐसे हैं जिसको हम लोग 90% तक का लिखने का काम हम लोग रात को ही करके रख सकते हैं, या फिर मतदान के दौरान प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसको करते हैं। कुछ कमियां होती है, कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो चुनाव के बाद भरने होते हैं, वेट करना पड़ता है चुनाव खत्म होने का। तो जैसे कि मतपत्र लिखा, जैसा कि पहला लिफाफे में ही था, प्रिजाइडिंग की डायरी, वैसे चीज़। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो चौथा लिफाफा हमारा है पीले कलर का, और ये जो है इसको नॉन स्ट्रेचरी पैकेट बोलते हैं। नॉन स्ट्रेचरी पैकेट में क्या क्या है कि कुल लगभग 11 प्रकार के लिफाफे इसमें भरने होते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहला लिफाफा जो होता है वो इलेक्ट्रल रोल जो होता है, मार्क्ड कॉपी के बाद जो बच जाते हैं 1-2, ठीक है ना, इसको हम लोग भर देते हैं। और दूसरा होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ पोलिंग एजेंट, विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स आते हैं फॉर्म 10 लेकर, और इसको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं, तो उनके जो फॉर्म 10 का पेपर है उसको हम लोग भरेंगे। तीसरा जो होता है इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है 12B के तहत, उसको हम लोग भरेंगे। चौथा जो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिक्लेरेशन होता है, उसको भरेंगे। पांचवा जो होता है रिसिट बुक होता है, अगर कुछ होता है तो चैलेंज वोट के क्रम में। पांचवा होता है अनयूज्ड और डैमेज्ड पेपर सील जो होते हैं, ग्रीन पेपर सील अगर कुछ यूज नहीं हुआ या डैमेज हो गया उसको भर देते हैं। और उसी तरह उसी में अनयूज्ड डैमेज पेपर स्पेशल टैग को भी भर देते हैं। सातवां जो होता है उसमें हम लोग अनयूज्ड वोटर स्लिप, बहुत सारे वोटर स्लिप हमको मिलते हैं, उसमें से जो यूज हो गए, मान लीजिए कि 1000 वोटर्स है, 500 लोगों को हमने इशू किया, 500 जो बच गया तो उसको यहाँ भर देते हैं। यूज्ड को तो मैंने पहले ही लिफाफा में भर दिया था। फिर क्या होता है कि 8वें नंबर पे हम लोग देख रहे हैं कि एज से संबंधित, कोई वोटर एज से संबंधित अगर उसका डिक्लेरेशन है, कोई वोटर आया है उसका हमको लग रहा है कि कम एज है तो उसको एज से इसका सत्यापन करते हैं, और अगर तो उसके संबंध में वो जो कमिटमेंट करके लिख के देता है उसको हम लोग भरते हैं। फिर होता है 9वां नंबर में कि इलेक्टर अंडर 1950 टेस्ट वोट के अंदर में जो डिक्लेरेशन फॉर्म भरता है कैंडिडेट 49 MA के तहत, उसको हम लोग करते हैं। और उसके बाद जो है 10 नंबर में SD लिस्ट होता है, एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ का लिस्ट जो होता है उसका कोई डिक्लेरेशन होता है, कोई वोटर आता है तो उसको। और 11 जो नंबर का है, 11वां नंबर का, वो कंप्लेंट, SHO का कंप्लेंट जो कुछ होता है पुलिस ऑफिसर का, तो उससे संबंधित जो घोषणा पत्र होता है, रिपोर्ट होता है, उसको हम लोग भर के रखते हैं। इस तरह से 11 प्रकार के लिफाफे हैं जो इसके अंदर में है। 11 प्रकार के लिफाफे, उसको हम लोग इसमें भर देते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य जो पीला कलर का लिफाफा था जिसमें 11 प्रकार के थे, उससे संबंधित 11 और अलग अलग आपके पास छोटे छोटे लिफाफे भी होते हैं। तो इन सारे लिफाफों को भरते जाना है और बड़े लिफाफे में इसको डाल देना है। इसमें एक प्रश्न आ सकता है कि इसको सील करना है कि नहीं करना है, तो इसको पिन मार देना है, स्टेपल करके इसमें हम लोग रख देते हैं। इसमें बहुत आवश्यक नहीं इसको सील करना है, इसको स्टेपल करके हम लोग रख देते हैं। अंदर के छोटे लिफाफों को भी स्टेपल कर लेंगे और बड़े लिफाफे को भी स्टेपल करके उसके अंदर डाल देंगे। 5वां लिफाफा आप जैसा कि देख सकते हैं, ये ब्राउन कलर का ये हो गया। तो इसमें ब्राउन कलर का जो लिफाफा है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये भी, इसको हम लोग मास्टर इन्वेलप फॉर हैंडबुक, जो हम लोग को हैंडबुक मिलता है, जैसा कि देख सकते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर को एक हैंडबुक मिलता है, उसको इसमें भर देते हैं एक लिफाफे में। और एक लिफाफे में इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो इंक होता है, आप पढ़ सकते हैं, इंडिलिबल इंक का फाइल जो होता है, यूज्ड और स्टाम्प पेड जो यूज़ किए हुए थे उसको भर देते हैं। तो ये भी बहुत आसान काम है। इसको चुनाव के तुरंत बाद इसको पैकेटिंग हो जाएगा और इसको भी पिन मार के छोड़ देंगे, इसको भी सील करने की आवश्यकता। लिफाफा जो देख रहे हैं ये ब्लू कलर का है और इसको हम लोग बोलते हैं कि अदर पोलिंग मटेरियल्स का लिफाफा बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जो बुकलेट मिलता है वो मिलेगा आपको, उसको हम लोग भर लेंगे। ये ऐसे होता है अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका, जैसा मैंने बताया। उसके बाद दूसरा नंबर पे होता है अदर अनयूज्ड फॉर्म। बहुत सारे फॉर्म आपके पास भरने के बाद भी बच जाएंगे, एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सारे बहुत सारे फॉर्म आपके पास बच जाएंगे जो एक्स्ट्रा होते हैं, उसको हम लोग भर लेंगे। तीसरा मेटल सील ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मेटल सील एक मिलता है जिस पर बूथ का नाम होता है और सारे प्रपत्रों पे उसको सिग्नेचर करते हैं, उसको एक लिफाफे पे भर लेंगे। फिर एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प
फॉर मेकिंग टेंडर बैलेट पेपर, टेंडर वोट मारने के लिए भी एक एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प होता है, जैसा पहले वोटिंग होता था, चूँकि अब तो ईवीएम में होगा तो क्रॉस मार्क का जरूरत नहीं है, लेकिन टेंडर वोट के लिए एरो क्रॉस मार्क रबड़ स्टाम्प का जरूरत पड़ता है, तो वो मेरा बचा हुआ रहेगा। और साथ ही साथ कप ऑफ फॉर सेटिंग इन इंडिलिबल इंक, यानी कि जो मेरा अमिट स्याही है, उस अमिट स्याही का जो कप भी एक मिलता है उसको हम इसमें भर देंगे। इस तरह से मेरा ये छठा लिफाफा कंप्लीट हो जाएगा। इस